हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए लाए 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू बिहार एसआई, बिहार फायरमैन एंड ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बीपीएससी और सीडीपीयू पीटी के लिए भी आप देख सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करते चलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेनसांग ने किसे शिलादीप कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हर्षवर्धन। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1856 में पारित हुआ था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। चौथा क्वेश्चन है। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अभिनेत्री ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब 2021 पुरस्कार जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण द्वारा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, BS रमा देवी। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 149। नौवां क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, LN सिद्धवी समिति। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम सल्फेट अर्धेहाइड्रेट। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। जो आपका आंसर हो जाएगा डी, 42वें संशोधन के बाद। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट का। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मामले की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्टर के मार्च 2021 की जारी अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, चीन। 14वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा व्रत महावीर ने जोड़ा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़े थे। 15वां क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्न में से किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। चलिए देखते हैं 16वां। एक केशव नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है? आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोवेव। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। GST परिषद में कितने सदस्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 33। ये 19वां देखते हैं। परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 20वां क्वेश्चन है। चोल शासक प्रबल अनुयायी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, शैव धर्म के। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तिथि को प्रथम मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 को मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1 अगस्त। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन कराया हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा बी, बलबन द्वारा। चलिए 23वां क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनाने के लिए बांध बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आग मैसूर युद्ध। 20वां देखते हैं। किसने वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट
समाप्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन। चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होते हैं, जिसे कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा सी, फोटॉन। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ई, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। 27वां क्वेश्चन है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के प्रयोग द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ई, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा। 28वां क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। 29वां क्वेश्चन है। काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, टूडा जलवायु। इसमें क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। चलिए 31वां क्वेश्चन है। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन 1937 में फैसपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बरदौली सत्याग्रह, क्योंकि बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसमें क्वेश्चन है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दामोदर नदी पर। 34वां क्वेश्चन है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। 35वां है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत की नागरिकता से। 36वां है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा 37वां है। कवकों में संचित खाद्य पदार्थ हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ग्लाइकोजन। 30वां है। अरविंदो आश्रम कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पांडिचेरी में। 39वां क्वेश्चन है। गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। 40वां है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उदंड मर्दंड। 41वां है। किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 42वां है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 43वां है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सारावती नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 44वां है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, लक्षद्वीप। 45वां है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि आंसर हो जाएगा आपका डी, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर। 46वां है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 47वां है। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सत्याग्रह आश्रम। 48वां है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 49वां क्वेश्चन है। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। और आखिरी सवाल है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन।